अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं आमना आदिल और मैं हूं यासिर खान। शहरी खबरों से आपको आगाह करते चले कि कोहटा शहर में पेशेवर भिखारियों की भरमार और गदागारी का पेशा बाकायदा तौर पर कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भिखारी शहरों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ढोंग रचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भीख बटोर सके। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा नदीम आज़ाद की इस रिपोर्ट में। कोहटा शहर में पेशावर भिखारियों की भरमार गदागरी का पेशा अब बाकायदा तौर पर कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भिखारी शहरियों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ढोंग रचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीख बटोर सकें। कोहटा शहर इन दिनों पेशावर भिखारियों की जद में है। ये पेशावर गदागर शहर की गलियों शाहराहों में भीख मांगते नजर आते हैं। इनमें ख़वातीन, जवान लड़कियां, बच्चे, बूढ़े और माजूर अफराद भी शामिल हैं जो शहरियों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते हैं। किसी ने बच्चा गोद में उठा रखा है तो कोई बिनाई से महरूमी का ड्रामा रचा रहा है और कोई गदागर मखबूतुल हवास भी हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि कोई मुनज़्ज़म ग्रोह इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। जबकि कोहटा शहर में होने वाली वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ साबिक एसपी सदर अहमद जुनैद चीमा ने कोहटा क्लब लाइन में खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत पर नोटिस लेते हुए अहकामात जारी किए थे जिन पर अमल दरामद न हो सका। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक गदागरी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसके सामने इंतज़ामिया भी बेबस दिखाई दे रही है। अहले इलाका ने हकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि पेशावर भिखारियों से छुटकारा हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, वॉइस न्यूज़ कोहटा। बुनियादी मरकज़ी सेहत चिंगमीरा की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, 4 दीवारी टूटी हुई है। बुनियादी मरकज़ी सेहत की तबाह हाल इमारत में जानवर भी आराम करते पाए जाते हैं। स्टाफ की कमी के बायस अहले इलाका को सेहत की सहूलियात फराहम करने में मुश्किलात है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुस्तार नियाजी से। जी बिल्कुल, बुनियादी मरकज़ सेहत चिंगमीरा की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इसकी 4 दीवारी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा जो कमरे हैं उनकी दीवारें जो हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। छतें जो हैं वो बारिश की वजह से टपकती हैं जिसकी वजह से यहाँ के पर सेहत की सहूलियात जो हैं वो अहले इलाका को बहम नहीं पहुँचाई जा सके। इसके अलावा जो स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ की भी यहाँ पर शदीद कमी का सामना है जिसकी वजह से अहलियाने इलाका जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अहलियाने इलाका ने हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत से अपील की है कि यहाँ पर बिल्डिंग की फौरी तामीर की जाए और स्टाफ को पूरा किया जाए ताकि यहाँ पर घर की दहलीज पर अहले इलाका को सेहत की सहूलियात मुयसर आ सकें। जी, रावलपिंडी के निजी स्कूल में स्टूडेंट कौंसिल के हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्फ बर्दारी तकरीब में स्टूडेंट कौंसिल के अरकान को सेशंस और बैजेस से नवाजा गया। गुज़िश्ता दोपहर को मुनक्कद होने वाली तकरीब को सुरीले मिली नगमों के जरिए 4 चांद लगाए गए जिससे हाजिरीन ने लुत्फ उठाया। दौरान तकरीब हेड होने वाले पूरी स्टूडेंट काउंसिल से हलफ लिया गया। सेशन होल्डर्स तलबा के काबिले फखर वालिदैन ने न सिर्फ इस पुरजोश शाम से लुत्फ उठाया बल्कि इस तकरीब के बेहतरीन इनेकाद और इंतजामात करने पर स्कूल की टीम की भी तारीफ की। इस मौका पर तलबा ने स्कूल के माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलकियत लेने और अपनी जिम्मेदारी पूरी तनदही से करने का इरादा भी किया और अहद भी किया। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस बूरेवाला में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार में तलबा को इंटरनेशनल स्टडी स्कॉलरशिप के हसूल से मुताल्लिक आगाही भी दी गई। सेमिनार से खिताब करते हुए प्रिंस ज़राई यूनिवर्सिटी पूरे वाला डॉक्टर साजिद महमूद ने कहा कि इस सेमिनार में दुनिया भर के 18 ममालिक की 22 यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे दाखिले के मुतालिक आगाही दे रहे हैं। सेमिनार का मकसद बच्चों को इंटरनेशनल स्टडी के लिए दाखिले के मुतालिक मालूमात फराहम करना है और इंटरनेशनल स्टडी स्कॉलरशिप के मुतालिक भी मालूमात फराहम की गई हैं। यूनिवर्सिटी में USAFT की जानिब से GRA टेस्ट के मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएगी। सिंध महाज के मरकजी आवाज जय सिंध महाज जिला टंडोवाला यार की तरफ से प्यारा लंड में एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
मरकजी चेयरमैन मोहतरम रियाज अली चांडियो ने घर पर रियासती इदारों की चढ़ाई, सिंध में जबरी तौर पर गुम होने वाली कौमी कारकुन की आज़ादी, सिंध में अफगानियों बंगालियों समेत गैरों की आबादकारी, बरसात मुतासरीन के वारहाना होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। चिन्योट के थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, नाजायज असला बरामद, जबकि 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना सिटी पुलिस की 2 गाड़ियों में मुसल्लह अफराद ने घूमने फिरने की इत्तला मिली। थाना सिटी पुलिस ने के आसपास सरगोदा रोड और नाकाबंदी करके गाड़ियों को रोका और चेकिंग भी की। चिन्योट से अपने नुमाइंदे सलमान खान की इस रिपोर्ट में देखें। चिन्योट थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, नाजायज असला बरामद, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस की 2 गाड़ियों में मुसल्लह अफराद के घूमने फिरने की इत्तला मिली। थाना सिटी पुलिस ने बाईपास सरगोदा रोड पर नाकाबंदी करके गाड़ियों को रोका, चेकिंग की। काशिफ नामी शख्स ने अपने आप को सरकारी मुलाजिम जाहिर किया, जो तस्दीक के बाद सरकारी मुलाजिम ना था। मुल्जिमान में काशिफ, इरशाद, अली रज़ा, इमरान, जाहिद, नियर, इजाज शामिल हैं। गाड़ी पर सबज नंबर प्लेट नीली बत्ती लगाई थी। मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असला, राइफल, रिपीटर, मामा गोलियां बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर किया, सबज नंबर प्लेट लगाई, नीली बत्ती लगाई हुई थी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। दादो चौही म्यूनिसिपल कमेटी करप्शन, फ्रॉड, जगह जगह गंदगी के ढेर, गंदे नालों के पानी से बढ़ती बीमारियों के खिलाफ शहर के नौजवानों के जो तहरीक का एहतजाज, मुलविस एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिविल जुट तहरीक के अहदेदारों ने बताया कि जूही शहर की सफाई तरक्याती कामों के लिए माहवार करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद तरक्याती काम का कोई निशान ही नहीं है, बल्कि सफाई, गंदे नालों की सफाई ना होने की वजह से शहरियों की जिंदगी अजेरन बन गई है। सिविल जुट तहरीक के अहदेदारों ने वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात, चेयरमैन नैब एंटी करप्शन से नोटिस देने का मुतालबा कर लिया। रोड़ी में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर की गोश्त मंडी की सफाई न होने के बायस गोश्त मार्केट में हर तरफ गंदगी के ढेर, बदबू के बायस दुकानदार और गोश्त खरीदने वालों के लिए आने वाले शहरी परेशान। कसाईयों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक रोड के कदीमी गोश्त मंडी में कई दिनों से सफाई अमला की अदम मौजूदगी के बायस दुकानदारों की जानिब से कचरे के ढेरे में जानवरों की हड्डियां और खालों के ढेर लग गए, जिससे हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ताउन की वजह से मक्खियों और जहरीले कीड़ों की वबा के साथ गोश्त मार्केट में बदबू फैली हुई है। ऐसी सूरत हाल में परेशान कसाबों ने वसीम, शहजाद, आमिर, सलमान दीगर की सरबराही में म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि गंदगी की वजह से बदबू के बायस दुकान पर आने वाले ग्राहकों की तादाद भी कम हो गई है। लोग मार्केट की हालत देखकर गोश्त खरीदे बगैर वापस चले जाते हैं और इनका कहना था कि आलूदगी से तंग आकर मुतादिद बार म्यूनिसिपल कमेटी रोड़ी के हुकाम से शिकायत की है, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मुजाहिरीन ने कमिश्नर और डीसी सखर और असिस्टेंट कमिश्नर रोड़ी से नोटिस लेने और गोश्त मार्केट की फौरी सफाई करने का मुतालबा किया। तहसील फैजगंज के यूनियन काउंसिल अकड़ी चौंदी के 50 से ज्यादा गाँव में ताहाल पानी ना निकालने और इमदादी सरगर्मियों के नजरअंदाज करने के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट कमीशन फैजगंज को दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि गांव और जवार अब्दुल हमीद, नहाल खान बिलादी और सच्चल खान शहरी अब्दुल अजीज समेत 50 से ज्यादा गांव में अब तक 5 फुट पानी खड़ा है। मकानात गिर चुके हैं, काफ़ी मर्द और बच्चे फौत हो चुके हैं। इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंची, मुंतखब नुमाइंदों ने भी ख्याल नहीं रखा और इकरी चौदकी के सैलाब मुतासरीन को रेव नहीं मिल सका और अब तक घरों में पानी मौजूद है और मुतासरीन को खैमे, राशन, तरपाल वगैरह नहीं मिले। मुजाहिरीन ने अदलिया से मज़कूरा इलाकों से बारिश के पानी के निकासी का मुतालबा किया। खुशाब में चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस क्लब जोहराबाद मलिक उमर दराज जोया, सदर प्रेस क्लब जोहराबाद राना अकबर करमुल्ला खान की CEO हेल्थ डॉक्टर अमानुल्लाह काजी से मुलाकात, तरक्की मिलने पर मुबारकबाद भी पेश की। CEO हेल्थ डॉक्टर काजी अमानुल्लाह की 20वीं ग्रेड में प्रमोशन कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने खुशाब में बतौर CEO हेल्थ खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर अमानुल्लाह काजी को 20वीं ग्रेड में तरक्की दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस क्लब जोहराबाद मलिक उमर दराज जोया और क़यादत में सदर प्रेस क्लब जोहराबाद राना अकबर मलिक इकरामुल्लाह बलोच ने मुलाकात की और तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर
इस मौका पर MS डॉक्टर आसिफ महमूद काजी, डॉक्टर राजा मसूद गनी और दीगर भी मौजूद थे। गोजर खान के लिंक रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम, नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया, जबकि पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार मेरा भतीजा एहतशाम वल्द जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जाँ बाग हो गया, जबकि दूसरा भतीजा नदीम जख्मी हो गया। रेस्क्यू के जाँ बाग और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजर खान शिफ्ट किया गया। कब्जा माफिया ने बेवा खातून और 3 बच्चों को भी ना बख्शा, 3.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। बेवा खातून और यतीम बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर दी और जान से मारने की धमकियां देने लगे। मुतासरा बीवी खातून ने अपने बच्चों समेत आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक भोग के नवाही इलाका मौजू बख्शा आबाद में रिहायशी बशीर अहमद दस्ती ने यतीम भांजों और बेवा हमशीरा के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नूर हसन दस्ती, हजूर बख्श दस्ती, करीम बख्श दस्ती, मीर हसन दस्ती उर्फ ढोला, अब्दुल मजीद दस्ती ने मेरे यतीम भांजों और बेवा हमशीरा पर जमीन तंग कर दी है। मेरे ऊपर और मेरे यतीम भांजों पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। 3.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, हमें जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, एडिशनल IG साउथ पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, RPO बहावलपुर, DPO और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा करते हैं कि मरकूजा कब्जा ग्रुप माफिया से हमारी जमीन और आराजी वापस करवाई जाए। खुशाब रोड मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, जो मुसाफिरों को आने जाने में दुश्वारी हो रही है। मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुशाब से SM नकवी मौजूद है। मजीद जानते हैं। जी नकवी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं खुशाब इस्लामाबाद रोड के ऊपर। खुशाब से लेकर यहाँ तकरीबन कट्ठे वाली पहाड़ी है, वहाँ तक ये रोड मुकम्मल तौर पे खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। अगर बात की जाए इस रोड की, तो रोड पे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। खासकर मोटरसाइकिल सवार जो है वो आए रोज़ हादसात का शिकार होते हैं, जिसकी वजह रोड के दोनों इतराफ में फैले हुए ये दरख्त जो है, कांटेदार झाड़ियाँ जो है, फुटपाथ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया से गुजारिश है और इलाके के अवामी नुमाइंदगान जो लग्जरी गाड़ियों पर इससे गुजरते हैं कि बराए मेहरबानी अवाम के हाल पर रहम किया जाए। SM नकवी, वॉइस न्यूज़, खुशाब। जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज संधू ने नाकिस कारकर्दगी और फराइज में गफलत बरतने पर मुतादिद पुलिस अफसरान और कांस्टेबल को मुअत्तल करके शोकाज नोटिस जारी कर दिए, जबकि मुतादिद की सर्विस भी जब्त कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल नईम सिंधु ने अचानक मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। नाकिस कारकर्दगी और इख्तियारात से तजावुज करने पर SHO थाना कोना और मुहारिर की मिसमैनेज बढ़े 1 साल की सर्विस जब्त करने के अहकाम जारी किए और सब इंस्पेक्टर यूसुफ सिद्दीकी और थाना झबकला के कांस्टेबल को गैर हाजिरी पर मुअत्तल किया और ASI समेत दीगर मुलाजिमीन को शोकॉज नोटिस जारी किए, जबकि थाना कचाकू के हेड कांस्टेबल को मुअत्तल किया और लाइन हाजिर किया और थाना अब्दुल हकीम के SHO की 2 साल की सर्विस जब्त और मुहर्रिर को मुअत्तल किया। DPO नईम अजीज सिंधु का कहना है कि थाना का सरप्राइज विजिट किया और उनका मकसद सिर्फ पुलिस को फराइज की सर अंजाम दही की अलर्ट रखना है और पुलिस अफसरान थाना जात में पब्लिक डिलीवरी को बेहतर बनाते हुए मजलूम अफराद की दाद रसी को यकीनी बनाए। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले के मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी PTI वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा और हैदर विर्क चौक पर किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले में मुलव्वस अफराद को करावा के सजा दी जाए। मुजाहरे में PTI हैदराबाद के बहुत कम वर्कर्स ने शिरकत की, जबकि इस मौका पर मुकामी ओहदेदारान ने भी कोई खास तादाद में शिरकत नहीं की, जबकि मुजाहरे में PTI वर्कर्स ने इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। PTI वर्कर्स के एहतजाज के दौरान हैदर चौक पर पुलिस ने नफरी भी तैनात की थी। मलिकवाल में
اسسٹنٹ کمشنر ملکوال مختار احمد بھنگو اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نے شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ ایکشن کرتے ہوئے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کے سامنے بنائی گئی ناجائز چھاپری نما دکانیں ختم کر دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مختار احمد بھنگو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں کسی قسم کی تجاوزات پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناجائز تجاوزات کرنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ شہر میں کسی قسم کی بھی تجاوزات کے خلاف تمام تر وسائل بروکار لائے جائیں۔ دوران آپریشن کاریہ سرکار میں مداخلت کرنے پر ایک دکاندار کو حوالے پولیس بھی کیا گیا۔ سی ای او میونسپل کمیٹی ملکوال بشیر احمد تارڑ کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ملکوال شہر میں جتنی بھی تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ حکم نامے پر ایکشن لیا گیا اور ناجائز تجاوزات ختم کی گئی۔ اس طرح کی تجاوزات پر آپریشن جاری رہیں گے۔ شہر کی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔